पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार कानूनी पचड़े में पड़े इस परिवार को अब मऊ कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मऊ जिलाधिकारी के फैसले को सही ठहराते हुए मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की कुर्क संपत्ति के आदेश को पुष्ट किया है। आफसा अंसारी की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति है जो कुर्क होगी। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क की गई थी। इस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसे न्यायालय ने पुष्टि करते हुए आदेश को सही ठहराया है। दरअसल मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी और अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा रजिस्टर्ड किया था। विवेचना में आफसा अंसारी द्वारा विवादित संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित होना बताया गया था। इसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ 36 लाख आंकी गई थी। विवेचक ने संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजा था। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद मामला जिलाधिकारी के पास आया था। जिलाधिकारी ने पाया कि संपत्ति अवैध तरीके से प्राप्त की गई है, इसे कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। अब विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स ने जिलाधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए इस फैसले को सही ठहराया। आफसा अंसारी की बात करें तो उन्हें पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। उन पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो करीब 1.5 साल पहले जेल में ही मौत हो गई थी। वहीं मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की हाल ही में शादी हुई है। आपको बता दें कि मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की शादी के रिसेप्शन में दिग्गजों का जमावड़ा लगा था। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, सांसद असुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन, ओसामा शाह, प्रिया सरोज, इमरान मसूद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल समेत कई नामी गिरामी हस्तियां इस रिसेप्शन में शिरकत करने पहुंची। निकाह के दौरान उमर अपने पिता मुख्तार अंसारी और मां अफसा अंसारी को याद करते हुए भावुक हो गए थे और उन्होंने स्टेज पर पत्नी को अपने पिता की तस्वीर भी दिखाई थी। इस मौके पर अफसा अंसारी मौजूद नहीं थी क्योंकि उनके खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम और वारंट जारी है। मालूम हो कि उमर अंसारी हाल ही में 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे। उन पर मां के फर्जी हस्ताक्षर करवाने का आरोप था, जिसके चलते 3 अगस्त को उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और बाद में सुरक्षा कारणों से कासगंज जेल भेज दिया गया था। उमर की दुल्हन फातिमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कस्बे के जाने माने कारोबारी मलिक मियां की नातिन है। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित थे और परिवार की सहमति के बाद यह रिश्ता तय हुआ। रिसेप्शन में परिवार की मौजूदगी और राजनीतिक चेहरों का आना इस शादी को चर्चा में बनाए हुए है। वहीं मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास की बात करें तो इसी साल मऊ सदर विधानसभा सीट से उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। अब उनकी विधायकी बहाल हुई। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर ऐसा बयान दिया था जिसे भड़काऊ और अधिकारियों को धमकी देने वाला माना गया। इस दौरान अब्बास अंसारी ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद सबका हिसाब लिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के प्रचार पर रोक लगाई थी।